मोदी का 3.0 का आगाज रविवार शपथ समारोह के साथ हो चुका है, जिसमें उनके साथ 71 अन्य मिनिस्टर्स ने शपथ समारोह में भाग लिया और अपने अपने पद के लिए शपथ ग्रहण किया। बात यहाँ पर ये नहीं है कितने मिनिस्टर्स ने शपथ ली, बात यहाँ पर यह है कि जिन 71 मिनिस्टर्स ने शपथ समारोह में शपथ ग्रहण की, उन मिनिस्टर्स में से एक भी मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से नहीं आते। जी, मैं आपको बता दूं कि 71 मिनिस्टर्स शपथ समारोह में रविवार के दिन शाम 7:15 बजे भाग लिए थे उसमें, और उन 71 मिनिस्टर्स में एक भी मुस्लिम समुदाय से मिनिस्टर नहीं आते। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, कभी किसी के भी कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जितने मिनिस्टर शपथ समारोह में शपथ ग्रहण किए हों, उन शपथ समारोह में या उनके कैबिनेट पूरे मंत्री परिषद में एक भी मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से ना हो। बीजेपी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देख लीजिए, उनके समय में 2-1 मुस्लिम समुदाय से मिनिस्टर आते थे, और मोदी जी जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में उनके 3 मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 3 मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से आते थे, और 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ फिर भी 1 मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से आते थे। लेकिन जब ये तीसरी बार चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव में, इसमें एक भी मिनिस्टर मुस्लिम समुदाय से नहीं आते। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनको मुस्लिम समुदाय से वोट नहीं मिला। जब वोट नहीं मिलेगा तो आपको मंत्रिपरिषद में आपको मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इसलिए कि मेरा मानना ये है कि उन्होंने जितना इस देश के लिए किया है, मोदी ने जितना मुस्लिम समुदाय के लिए किया है, जितना बड़ी बात इसमें ये है कि आप देश के लिए कर रहे हो, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप एक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं तो ये पूरा देश आपका समुदाय है, ये पूरा देश के आप प्रधानमंत्री हो। आपको पूरे देश को संभालना है। आप किसी एक जाति, एक समूह, एक वर्ग को लेकर नहीं चल सकते, चाहे वो जो हो। मुस्लिम समुदाय को लोकसभा में सीट भी एक नहीं मिला। इसका बहुत बड़ा कारण ये है, किसी भी सीट से जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से वो एक भी सीट जीते नहीं हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि मुस्लिम समुदाय का 1% वोट भी उनको नहीं मिला है। सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। बाकी जो कारण आपको समझ में आता है उसका सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और आप दीजिए। हम चाहते हैं आप हमारे त्रुटियों को हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे उनको सुधारने का। और आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी के इस 3.0 में लोकसभा की जितने सीटें, जितने टिकट बांटे गए, उसमें एक भी मुस्लिम सीट नहीं था। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं लड़ाया। और जितने भी मंत्री परिषद थे, आपको बता दें सबसे ज़्यादा मंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश से आते हैं। 11 मंत्री परिषद में 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के 11 मंत्री बनाए गए, बिहार से 8 बनाए गए, राजस्थान से 5 बनाए गए, मध्य प्रदेश से संभवतः 9 बनाए गए या 9 बनाए गए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कारण हो सकता है कि मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमानों को, एक भी मुस्लिमों को लोकसभा के चुनाव में भी टिकट नहीं मिला और मंत्रिपरिषद में भी जगह नहीं मिला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद।